की जो रात आ रही है वह शबे बारात है, वो मगफरत की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है, नवाफिल पढ़ने की रात है। उस रात में ये मत बोलना कौन नवाफिल पढ़े, व्हाट्सएप पे छोड़ रहा है, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए। उसे बता दें कि 2-2 रकत नमाज पढ़, नियत कर हर रकत में सूरे फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह अहद शरीफ पढ़। ये वह पढ़े जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, जिसकी सारी नमाजें पीछे की अदा है। लेकिन जिसकी नमाजें कज़ा हो जिसके जिम्मे, वह नफल नमाज पढ़ने का शौकीन मत बने। वो पूरी रात जाकर अपनी जिंदगी की पहली फजर पढ़े, पहली फजर अदा करे, पहली जोहर अदा करे, पहली असर की नमाज अदा करे। पूरी रात जाकर मुमकिन है कि 1 महीने की नमाजें अदा हो जाए, उसको रात भर जागने का सवाब भी मिल जाएगा और फिर जो कज़ा नमाज है वो भी अदा हो जाएगी। और फिर आगे जो नफल करेगा ये फर्ज अदा होने के सदके में वह नफल भी कबूल हो जाएगा और रात भर की शब बेदारी भी हो जाएगी और कर्ज भी अदा हो जाएगा। मगर शैतान खोपड़ी में ये बात आने नहीं देता। शैतान कहता आज शबे बरत है, आज नफल नमाज पढ़, 1 रकात में सूरे फातिहा 25 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ेगा, 25 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। आला हजरत लिखते हैं जब तक रोजा फर्ज जिम्मे कज़ा है, अगला रोजा मुअल्लक रहेगा, कबूल नहीं होगा। जब तक पिछली नमाज़ें कज़ा है उसका कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक फर्ज वो अदा न करे। इस खोपड़ी में वही बात आती है जो बात उलमा के करीब रहे, वहां हक बात आती है, वरना शैतान उसके दिमाग में बेशुमार बातें डालता रहता है। आने वाली शबे बारात में कज़ा नमाज़ें ज्यादा अदा करे, क्योंकि जान ले कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि उसके जिम्मे फर्ज बाकी हो। तो आदमी खाने काबा में दुआ करता है, दुआ रद्द हो रही है। क्यों? इसलिए कि हराम माल खाकर कोई काबा का किला पकड़ के दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल ग़िज़ा खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। बुजुर्गों ने कहा है जो दुआ काबा में कबूल न होगी हराम खाकर, वो हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। इसलिए अपने मोहल्ले की हलाल का कमाई पे जोर दे, वरना आजकल सिर्फ दौलतमंद बनने के नशे में आदमी हराम हो या हलाल कोई तमीज नहीं कर रहा है। मदरसे का माल नाजायज तरीके से लोग खा रहे हैं, मस्जिद का माल जो बाप ने वक्फ किया था उसे लोग मार मार के खा रहे हैं। माल चाहिए माल। आखिरत का अकीदा जब कमजोर होता है तब माल का जज्बा जवान होता है। माल चाहिए। इसलिए कुरान शरीफ में हर जगह पे आखिरत की बात, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, पुलसरात की बात, मीजान की बात, वहां अजाब जहन्नम की बात, जन्नत के इनामात की बातों से पूरा कुरान भरा हुआ है। जो चर्चा हमारे घर में कम हुआ, नतीजे में हमारी बेटियों के बदन में आग लग गई। 16 साल की जवानी है, उसे कोई शौहर चाहिए, नहीं तो कोई उसे बॉयफ्रेंड चाहिए। मन शादी नहीं हुई तो किसी हिंदू के साथ ही वह भाग जाए। आए दिन ये तमाशा हो रहा है। यह तमाशा इसीलिए हो रहा है, मैं फिजिक्स से ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। मैं केमिस्ट्री घर में ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। मैं अखबार ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। जब तू अपनी बेटी को बताएगा ही नहीं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है, फलसफे हयात क्या है, मकसद हयात क्या है, तो तेरी बेटी जानेगी कैसे? वो तो समझेगी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लड़कों से इश्क करना, यही जिंदगी का मकसद है। नहीं शादी में देर हुई, कोई काफिर ही मिल जाए जिंदगी में, काफिर ने फोन किया, उसको मिठाई का पैकेट दिया, जेवर देने का लालच दिया, उसको 1 लाख देने का लालच दिया, उसी के साथ वह भाग गई। यह कसूरवार उसका वालिद है जो अपने घर में कुरान पाक की तालीम का माहौल कम कायम किया है और सिर्फ दुनिया कमाने की हवस अपनी औलाद को ज्यादा डालता है। चूंकि आदमी का नेचर इस तरह है, जिस तरह की बातें सुनेगा उसी तरह का असर उसके दिल दिमाग में जाहिर होगा। वरना पहले 25-25 साल की खातून की शादी नहीं होती थी, अजनबी मर्दों के बारे में दिमाग में ख्याल तक नहीं आता था, अजनबी मर्दों के बारे में सोचती तक नहीं थी। मेरी बेटियां, हमारी बीवी, हमारी माँ सोचती तक नहीं थी। बेवा हुई 25 साल में, 75 साल में उसकी मौत हुई। 50 साल अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी हया की चादर को वह बचा के रखी। न नजर बहकी, न जबान बहकी, न उसके हाथ बहके। समाज के लोग कहते थे ये समाज की आबरू और जीनत का नाम है, जिसको आंचल से, जिसके सर से आंचल खिसकते हुए नहीं देखा गया। इसकी वजह से बारिश रहमत का नुज़ुल समाज में होता है। वो भी तो औरत थी, 25-50 साल शौहर के बगैर जिंदा कैसे रही? यहाँ 16 साल की छोकरियां अजनबी मर्दों के साथ भागने का ऐसा माहौल कायम किया है। 40 करोड़ मुसलमानों की नाक कट रही है। अभी बरेली इलाके में 1 महीना पहले एक खूबसूरत पढ़ी लिखी, कॉलेज की पढ़ी लिखी खातून, उन्होंने एक गैर मुस्लिम के गले में फूल का माला डालकर उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। अभी चंद दिन पहले एक मुसलमान की बेटी वह गैर मुस्लिम के साथ भाग के कोर्ट मैरिज कर रही है। बाप
बाप उसका घिघिया के हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है कि बेटी मान जा, चलो मैं तेरी शादी दिला दूंगा। क्यों इस तरह के सांप को पैदा किया था? क्यों इस तरह की बेटी पैदा की थी जिसके सामने बाप को गिरा के भीख मांगने की नौबत आ रही है? बाप कहता है माँ का प्यार याद कर, मेरी शफकत याद कर। तेरी माँ ने तुझको पेट में 9 महीने रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 10 साल नर्स की तरह तेरे कपड़ों को साफ करी, मैंने तुझ सारा प्यार तुझ पर निछावर किया। मेरी नाक क्यों काट के गैरों के साथ भाग रही है? कुछ नहीं, बदन में आग लगी है, आग। जल्दी से इस आग को बुझाना है, चाहे ये आग कोई हॉकर बुझा दे, कोई जोकर बुझा दे, कोई चमार बुझा दे, कोई हरिजन बुझा दे, कोई दलित बुझा दे, कोई चादर बेचने वाला बुझा दे, कोई ग्वाला बुझा दे। बदन में आग लगी है शहवत की। ये हराम गज़ा की तासीर है कि तेरा लड़का हराम की तरफ माइल हो रहा है। ये हराम गज़ा की तासीर है कि तेरी लड़की हराम काम की तरफ माइल हो रही है। वरना जहां कुरान की तिलावत हो, जहां हलाल गज़ा हो, 40 दिन तक उसका दिल दिमाग रोशन होता है। और हराम की गज़ा अंदर जाए तो 40 दिन तक दिमाग काला, दिल काला, शहवत की दुनिया में आग लगती है। 25 साल की खातून सर से आंचल न खिसके, ये 16-18 साल की बच्चियां हैं, इसके बदन में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए वह भाग रही है। जन्नत में खरबों साल रहना होगा तो वहां जल जाएंगे, मगर आज आग बुझे। कब्र में कयामत कायम ना होगी 50,000 साल तक, तो कब्र में रहना है, कुछ भी हो मगर आज आग बुझनी चाहिए। इसी बदन में आग लगी, वो हराम कमाई की तासीर है, वह गंदे माहौल का असर है कि आज बेटियां नाफरमान पैदा हो रही है, बेटे नाफरमान हो रहे। बुजुर्गों ने कहा है, कुरान ने क्यों कहा नेकों के साथ रहो? क्यों कहा नेकों के साथ रहना, नेकों की बात सुनना, नेकों का चेहरा देखना, नेकों की महफिल में बैठना, नेकों के पास आना जाना। ये अहादीस के औराक भरे हुए हैं कि नेकों के पास जाने की क्या फजीलत है। ये कुरान पाक में क्यों कहा गया इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मोहसिनीन के करीब है। कुरान पाक में क्यों कहा गया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। कुरान ने क्यों कहा वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हमारी सोहबतें गुंडों की, हमारे घर में आना जाना दलालों और चोरों का, हमारे घर में आना जाना बेनमाजी का, हमारे घर में आना जाना शराबियों का, हमारे घर में आना जाना अजनबी मर्दों का। अगर मेरी बच्चियां बिगड़ जाए हमारा कसूर है। हमने कभी अपनी बेटी के सामने फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं बयान की, गौसे आजम की माँ की सीरत बयान नहीं की, हमने कभी आला हजरत की माँ की सीरत नहीं बयान की, महबूब इलाही की माँ की सीरत बयान नहीं की, गरीब नवाज की माँ की सीरत बयान नहीं की। जब मैंने बयान किया बच्चों के सामने, वह पढ़ी लिखी डॉक्टर बनी, करोड़ों में खेल रही है, वह पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, वह लाखों में खेल रहा है, वह पढ़ी लिखी IAS ऑफिसर बनी, वह खरबों में खेल रही है, वह पढ़ा लिखा IPS ऑफिसर बना, वह करोड़ों में खेल रहा है। तो बच्चों के दिमाग में भी जुनून बसेगा, हमें डॉक्टर बनना है कमाने के लिए, हमें इंजीनियर बनना है कमाने के लिए। वह डॉक्टर बनने के बाद खिदमत क्या करेगा? वह गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवाएगा, उसके जेवरात को गिरवी रखवा देगा, वरना बोलेगा जच्चा भी मरेगी बच्चा भी मरेगा। अब यह गरीब बेचारा पांव पकड़ रहा है, मगर उसका दिल अंधा है, क्योंकि पढ़ा ही है कमाने और खाने के लिए, इसीलिए वो कमा खा रहा है। बाप ने बोला था डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, बाप कहां बोला था पढ़ेगा लिखेगा नेक बनेगा, जन्नती बनेगा, समाज की सेवा करेगा, हराम और हलाल में तमीज करेगा। तो डॉक्टर बन के भेड़िया, लोग कहते हैं डॉक्टर बनना और है, इंसान बनना और है। वह इंजीनियर है, 200 से ज्यादा आदमी को मोरबी का झूला पुल खोल के उन्होंने उसको मौत के मुंह में डाल दिया, सिर्फ चंद सिक्के की खातिर। NOC भी नहीं मिला था। लोग कहते हैं वो इंजीनियर की सूरत में दरिंदा है, वो भेड़िया है, इंजीनियर है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। तो इंसान होना और है, डॉक्टर होना और है, इंजीनियर होना और है, डॉक्टर होना और है। तो उस कॉलेज में इंजीनियर बन के पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाता है, उस कॉलेज में डॉक्टर बनकर चंद सिक्के कमाने का हुनर सिखाया जाता है। ये मदरसा है जहां की चटाई पे बच्चों की गुट्टी में पिलाया जाता है। झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, माँ बाप को सताना हराम, नमाज छोड़ना हराम, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम। ये लीगल है या इलीगल है, या राइट है ये रॉन्ग है, या गुड है ये बैड है, या यूजफुल है या बेनिफिशियल है। जिन आदमियत का पैगाम ये पंडित जी लखनऊ का, इन्होंने मदरसे का सर्वे करवाया, उन्होंने गलती की, मदरसे का सर्वे करवा के उसे हर क्लास में अपना जासूस भेजना चाहिए और वहां की इंक्वायरी करनी चाहिए कि अली बे वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है, बुखारी शरीफ वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है। अगर वह 2 दिन सर्वे करवाता, उसका नजरिया बदल जाता। यहाँ से आतंकवादी नहीं पैदा होते हैं, यहाँ से इंसान पैदा होते हैं। यहाँ कभी नहीं बताया
जाता, पढ़ने के बाद हाथ में तलवार उठा ले, हिंदुओं की गर्दन काट दे। 40 साल जिंदगी, 40 साल मदरसे की जिंदगी में, न पढ़ने के जमाने में न पढ़ाने के जमाने में कैसा कोई मौका आया कि तलवार उठा गर्दन काट दे काफिर की। वो इमरजेंसी केस है जिहाद का। जब मेरी मस्जिद खतरे में पड़ जाए, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, मेरी नमाज खतरे में पड़ जाए, जब लोग मुझ पर कुफ्र थोपने लगे, मेरा ईमान बचाना मुश्किल हो, वो इमरजेंसी केस है। अपने डिफेंस के लिए जिहाद करना है, दुश्मनों के डेने तोड़ देना है। नॉर्मल हालत में कुत्ता भूखा है, उसको पानी पिलाने पे सवाब है, बिल्ली को चारा देने पे सवाब है, चाहे वह काफिर क्यों न रहे। रास्ते में कोई भूखा है, उसे खाना खिला दे, सवाब मिलेगा। हमारा मजहब तो यहां तक कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है ये सारे इंसान, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। जिहाद इमरजेंसी केस में है, जब हम पर कोई थोप दे, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, तब उसका टेना तोड़ना है। बाकी नॉर्मल हालत में मेरा अखलाक कैसा हो, मेरा किरदार कैसा हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो, मेरा कैरेक्टर कैसा हो, इस पे इस्लाम जोर देता है। अली पा से लेके बुखारी शरीफ तक हर क्लास में मानवता का पाठ सिखाया जाता है, आदमियत का मैसेज दिया जाता है। यहाँ इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। जब से मेरे मालदारों ने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया, हाफिज बन रहा, खुशी हो रही है, मगर कोई मदरसे का ट्रस्टी अपने बच्चों को नहीं बनाता हाफिज। बंबई की मस्जिद में इमाम है, खिताब अच्छा लगता है, हज तरावी अच्छी लगती है, मगर मस्जिद का अरबपति ट्रस्टी वो अपने बेटे को कभी आलिम नहीं बनाता है। वो जानता है कि एक आलिम मेंबर पे चढ़कर खिताब करता है तो बैरिस्टर नीचे, लॉयर नीचे, एडवोकेट नीचे, प्रोफेसर नीचे, टीचर नीचे, दारोगा नीचे। एक गरीब का बच्चा जो आलिम है वह मेंबर पे चढ़ के जब खिताब करता है, लगता है जैसे कोई बादशाह हो जो रियाया को खिताब कर रहा हो, जैसे कोई जनरल हो वो आर्मी को ललकार रहा हो। वो सारी इज्जतें अपनी जगह, मगर कोई एक मस्जिद का ट्रस्टी बेटे को आलिम नहीं बनाता, मदरसे का मैनेजर बेटे को आलिम नहीं बनाता, क्योंकि उसके दिमाग में है आलिम बनाएंगे तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, तो नौकरी नहीं मिली तो क्या खाएगा, 5000 कमा के कैसे बच्चों को पालेगा। यही बात 100 साल पहले हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि हमारे जमाने के जितने दोस्त थे, जिन लोगों ने कॉलेज स्कूल में पढ़ा, उन लोगों को दर दर की ठोकरें खाते देखा, जिनको नौकरी नहीं मिली उनको तो मामूली जलील काम करते फैक्ट्री में देखा। लेकिन उस जमाने में भी लोग कहते थे मौलाना बनने के बाद क्या कमाएगा, क्या खाएगा। बस जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा, अच्छी मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में आबरूमंदाना जिंदगी वो गुजार रहे हैं। वो स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा जिसको नौकरी नहीं मिली, वह जिल्लत की भीख मांग रहा है, मगर मदरसे का पढ़ा हुआ इज्जत की रोटी उसको मिल रही है। क्योंकि हुजूर ने कहा था वादिये मिना में जो दीन का गम अपने पीछे लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मगर हमारे लोगों ने समझ लिया ये मदरसे में पढ़ाने के बाद बच्चों को पैसा कहां से आएगा, तो मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अब गरीबों के चंद बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा, यहां से आतंकी पैदा होते हैं। जब फैक्ट्री में पैदावार कम होगी तो समाज में माल कहां से मिलेगा। समाज में प्रोडक्शन है ITI कॉलेज का, समाज में पैदावार है मेडिकल कॉलेज की, तो डॉक्टर हर गली कूचे में मिल रहे हैं, इंजीनियर हर गली कूचे में मिल रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पोशाक का पैसा मारकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने वाले हरामखोरों की तादाद बढ़ रही है। स्कूल में मध्याह्न भोजन का पैसा मारकर अपने महल चमकाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो आदमी कहां से पैदा होगा। यहां तो नजरिया है कि मदरसे में पढ़ने वाला ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या, कमाने खाने के लिए वो स्कूल और कॉलेज है। जब प्रोडक्शन घटा तो समाज में शरीफों की तादाद घट गई, नेकों की तादाद घट गई। क्योंकि इंसानियत की फैक्ट्री है यह मदरसा, इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी तो शरीफों की तादाद में इजाफा होगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा होगा, हलालखोरों की तादाद में इजाफा होगा। अगर दुनिया कह रही है कि डॉक्टरों से समाज, बंदरों से समाज भर गया, चोरों से समाज भर गया, डकैतों से समाज भर गया, उसका एक रास्ता है कि इस फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए, इसको तवानाई दी जाए, इसको पानी दिया जाए, अपने बच्चों को 1 घंटा मदरसे में, उसके बाद 6 घंटे स्कूल में पढ़वाया जाए, ताकि इंजीनियर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, डॉक्टर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, वो प्रोफेसर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने। जिस दिन यह फैक्ट्री जवान हुई, चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस,
जामिया हबीबिया अशरफिया। हमने मदरसों के महत्व को नहीं जाना। इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को कुतुब दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को अब्दाल दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को गौसे आजम दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को महबूब इलाही दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जैसा मुजद्दिद आजम दिया है। इस मदरसे ने मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम और अख्तर रजा खां अजहरी जैसा ताजुल शरिया दुनिया को दिया है। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन है, हमारे बच्चे नहीं जानते इस मदरसे में क्या होता है। इस मदरसे के बारे में जॉन डेविनपोर्ट, सात समंदर पार का दानिश्वर, उसने जबरदस्त रिमार्क करते हुए कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वीदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. डॉन डेविनपोर्ट ने कहा था, ये जो दुनिया में साइंटिफिक विकास है, ये हवाई जहाज, ये मोटर कार, ये फोर व्हीलर, ये थ्री व्हीलर, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये टैबलेट, ये माइक्रोफोन, जो हमारे इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अंबार और जंगल मौजूद है, यह सब साइंसदानों के दिमाग जलाने के बाद ही ये सारी चीजें वजूद में आई हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं, और वो हक शनास शख्स सात समंदर पार का, जहां से हवाई जहाज की थ्योरी आई, जहां से माइक्रोफोन की थ्योरी आई, वहां का जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम यानी इल्मे तबइयात, इल्मे फल्कियात, इल्मे नजूम, इल्मे रियाजी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कह दे, केमिस्ट्री कह दे, बायोलॉजी कह दे, मैथमेटिक्स कह दे, एस्ट्रोलॉजी कह दे, एस्ट्रोनॉमी कह दे, लॉजिक कह दे, फिलॉसफी कह दे, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलॉसफी। वो हक पहचानने वाला बंदा बोलता है, मदरसे के उलमा जो स्पेन में तहकीक की बातें बता रहे थे, वो उलमा साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जो मदरसे में तहकीक की बातें बता बता कर साइंस की उलूम को जन्म दिया है और साइंस के दरवाजे को खोला है। ये मदरसा की तारीख बड़ी रोशन रही है। हमने अपने बच्चों को मदरसे को बताया, यहाँ मौलाना पैदा होते हैं, जो मौलाना हमसे चंदा मांगने आते हैं, ज़कात और खैरात और फितरा मांगने आते हैं, मौलाना से बच के रहना, वरना सर पे टोपी पहना देगा, वरना चेहरे पे दाढ़ी रखवा देगा। ये मौलाना साल में 5 बार तेरे सामने आके तेरी दौलत को लूट के लेके चला जाएगा। दूर से सलाम करना, कभी मौका मिले 100 रुपए से मुसाफा कर लेना, ज्यादा इसके करीब मत जाना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, कोई अपनी बेटी नहीं देगा, वरना जवानी में पंजाबी कुर्ता पायजामा पहना देगा, कोई तुमको दामाद नहीं बनाएगा। इसे दूर से सलाम करना, वाह वाह कर देना, वाह मौलाना वाह, मगर उसके करीब मत जाना, उससे रिश्तेदारी मत करना, उसको अपनी बेटी मत देना, वरना फिर ये चादर संभालेगा, सर दबेगा, पांव खुलेगा, पांव ढकेगा, सर खुलेगा, इसके पास पैसे कहाँ है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे हमें खैरात देते हैं, हमें ज़कात देते हैं, वो मुझे सलाम तक नहीं करते हैं। वो एक पंडित जी के पास जा रहे हैं, पंडित जी की बात सुन रहे हैं, रामदेव की बात सुनते हैं, वो साहब मुरारी बापू की बात सुनते हैं, मगर मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो दूसरों की बातें सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। वह हेल्दी लाइफ गुजारने का तरीका वो रामदेव से लेते हैं, हमसे नहीं लेते हैं। जबकि उस रामदेव की कहानी सुनाई जाए, मुरली मनोहर जोशी जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर था, उसकी बात सुनी जाए तो मेरा बच्चा तंग रह जाएगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कभी कहा था कि योगा करना जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, मगर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को योगा करने की क्या जरूरत है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि योगा का जितना तरीका है वो सब अपनी जगह, मगर इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज का कानून इनको दिया है, हर दिन 24 घंटे में 5 टाइम नमाज पढ़ना, और हर टाइम में कई बार सर ऊपर उठाना, नीचे झुकाना, रुकू में जाना, खड़ा रहना, निगाहों को केंद्रित करना, कभी नाक पर, कभी गोद में, कभी पांव पर, कभी सजदे की जगह पे उठना बैठना, कुछ पढ़ना, ध्यान केंद्रित करना, कांधे पे, फिर हाथ उठा के दुआ करना। वो कहते हैं जब मैं नमाज के सिस्टम पे गौर करता हूं, कौन? भाजपा का लीडर जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मगर वो गैर मुस्लिम बोलता है क्या? अखबार में उसकी बात छपी, मैंने अपनी आंखों से कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उसकी खबर को पढ़ करके मैंने वहां
से हर मजलिस में मैं नौजवानों को मसाज देना चाहता हूं। एक गैर मुस्लिम भाजपा का कैडर लीडर, या 3 ही लीडर है जो भाजपा की पार्टी खड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उन्होंने फिजिक्स से पीएचडी किया है, यानी बहुत बड़ा प्रोफेसर। और भाजपा का लीडर वो कहते हैं कि योगा जरूरी है, जरूरत है वक्त की, मगर मुसलमानों का कानून नमाज जब मैं देखता हूं, ऐसा लगता है योगा के जितने भी अलग अलग तरीके हैं वो सारे तरीके नमाज के अंदर जमा है। वो कहते हैं नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर, कोई तबीब नहीं। एक गैर मुस्लिम की तो फिक्र ऐसी है, मगर मेरा बच्चा बोलता है मौलाना के करीब मत जाना वरना दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के करीब मत जाना पंजाबी कुर्ता पहना देगा, मौलाना के करीब मत जाना वह जवानी में नमाज पढ़वा देगा। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के ताल्लुक से ये सोचते हैं मेरा बच्चा मॉडर्न बना रहे, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, मेरा बच्चा खूब दुनिया कमाए, मरने के बाद जहन्नम ही मिले क्यों न मिल जाए, दुनिया में उसको ऐश मिले। ये बाप अपने बेटे का खैर खा नहीं, वो बदखा है जो बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहता है। दुनिया मिले नहीं मिले, कम से कम आखिरत तो मिल जाए, ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आखिरत मिल गई तो दुनिया भी उसके जिम्मे में अच्छी मिल जाती है। अल्लाह जब चोरों को रोजी देता है, जो दिन मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाएगा अल्लाह उसकी रोजी घटा देगा, जो रोजाना 5 पारे कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसे भूखा मार देगा, जो लोगों को नमाज की दावत देगा अल्लाह उसे भूखा मार देगा। यह सोचने की बात है, वरना हकीकत तो यह नहीं देखता हूं कि जो भी दीन की खिदमत करता है, हकीकत में करता है, उसको तो डीएम से ज्यादा अल्लाह इज्जतों से नवाजता है, उसकी रोजी को भी बढ़ा देता है। नहीं देखा आपने एक अच्छा मुदर्रिस जो बुखारी शरीफ पढ़ाता हो, वो अपने शागिर्दों के दरमियान मिस्ल बादशाह के होता है। ऐसी